भारत में एक से बढ़कर एक मंदिर हैं और हर मंदिर की एक अपनी कहानी है। पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। आज हम एक ऐसी ही जगह की बात करने वाले हैं, सालासर बालाजी। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि सच्ची आस्था की है कि उसकी शक्ति आखिर होती क्या है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। हनुमान जी की ये मूर्ति, इसमें दाढ़ी और मूछें क्यों हैं? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का कह सकते हैं केंद्र है। और इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। तो इस पहेली को सुलझाने की चाबी एक इंसान के पास है, कहानी के असली नायक, एक बहुत ही साधारण से भक्त जिनकी भक्ति इतनी असाधारण थी कि उसने इतिहास ही बदल दिया। तो ये है बाबा मोहनदास जी। इन्होंने अपना पूरा जीवन हनुमान जी की भक्ति में लगा दिया था और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मतलब उन्होंने शादी नहीं की थी। लेकिन जिंदगी में मोड़ तब आया जब उनकी बहन कानीबाई विधवा हो गईं। तो अपने परिवार का फर्ज निभाने के लिए मोहनदास जी अपनी बहन और उनके बेटे उदयराम की देखभाल करने के लिए सालासर चले आए। अब देखिए, उनकी भक्ति में कोई बड़े बड़े कर्मकांड या जटिल पूजा पाठ नहीं थे। बस एक सीधा साधा मंत्र था, सीताराम हनुमान। इसी मंत्र को वो दिन रात पूरे मन से जपते रहते थे। और यकीन मानिए, इसी सादगी में उनकी सबसे बड़ी शक्ति छिपी थी। कहते हैं ना कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी भक्त से मिलने आना ही पड़ता है। बस मोहनदास जी की इसी अटूट लगन ने हनुमान जी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और यहीं से शुरू होता है दिव्य परीक्षाओं का और एक अनोखी दोस्ती का सिलसिला। हनुमान जी ने मोहनदास जी को परखा जरूर, पर किसी सख्त गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह। सोचिए जरा, कभी वो एक साथी बनकर उनके साथ खेतों में कुश्ती लड़ते, तो कभी अपनी पूंछ से उन्हें धूप से बचाने के लिए छाया कर देते। यहां तक कि एक बार तो वो दाढ़ी वाले साधु का रूप धरकर उनके दरवाजे पर आ गए, ये देखने के लिए कि उनकी मेहमान नवाजी कैसी है। ये सब असल में भक्त और भगवान के बीच एक बहुत ही गहरा, एक दोस्ताना रिश्ता बना रहा था। अब जरा सोचिए, अगर भगवान खुद सामने आकर कहें कि मांगो क्या मांगते हो, तो कोई क्या मांगेगा? धन दौलत, शक्ति, प्रसिद्धि? पर मोहनदास जी ने, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस एक ही चीज मांगी कि हनुमान जी उसी साधु के रूप में उनके घर पधारें और बस उनकी छोटी सी सेवा को स्वीकार कर लें। तो ये एक तरह का दिव्य समझौता था। हनुमान जी ने अपनी कुछ शर्तें रखीं कि सेवा सिर्फ मोहनदास जी के हाथों से लेंगे, भोजन में सिर्फ बिना छुआ खीर और चूरमा ही खाएंगे, और आराम भी सिर्फ अछूते बिस्तर पे ही करेंगे। और दूसरी तरफ मोहनदास जी की इच्छा, उनकी तो बस एक ही इच्छा थी कि भगवान किसी तरह उनकी इस छोटी सी विनम्र सेवा को मान लें। ये उनके बीच के निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है ना? और फिर हनुमान जी ने एक वादा किया। वादा ये कि वो एक मूर्ति के रूप में सालासर में प्रकट होंगे। बस इसी वादे के साथ चमत्कारों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने हमेशा के लिए इतिहास बना दिया। और देखिए, भगवान का आना भी उतना ही अद्भुत था जितना उनका वादा। ये सब एक साथ हो रहा था, अलग अलग जगहों पर। एक तरफ आसोटा गांव में एक किसान का हल खेत में एक पत्थर से टकराया और वो पत्थर एक दिव्य मूर्ति निकला। ठीक उसी रात कई मील दूर सालासर में मोहनदास जी को सपने में आवाज आई, मैं आ रहा हूं। और कमाल तो ये कि आसोटा के राजा को भी सपना आया कि इस मूर्ति को सालासर भेजना है। मतलब सब कुछ एक दिव्य योजना के तहत हो रहा था। फिर जब मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर सालासर लाया जा रहा था, तो रास्ते में एक और चमत्कार हुआ। बैलगाड़ी को खींच रहे बैल अचानक एक जगह पर आकर रुक गए। रेत का एक छोटा सा टीला था और बैल वहां से 1 इंच भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। यह साफ इशारा था, उन बेजुबान जानवरों ने खुद ही मंदिर के लिए वो पवित्र जगह चुन ली थी। और बस उसी जगह पर विक्रम संवत 1811 में, यानी अगर हम आज के कैलेंडर से देखें तो साल 1754 में सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना हुई। एक भक्त की अटूट आस्था ने एक किंवदंती को एक सच में इतिहास में बदल दिया। अब जो बात इस कहानी को और भी ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि आज भी मंदिर में जो अनोखी परंपराएं निभाई जाती हैं वो सब की सब सीधे सीधे इसी कहानी से जुड़ी हुई हैं। देखिए, मंदिर की हर एक रस्म में ये कहानी जिंदा है। मूर्ति का वो दाढ़ी मूछ वाला स्वरूप, ये उसी पहले दर्शन की याद दिलाता है जब हनुमान जी साधु के वेश में आए थे। वो जो अखंड धुनी यानी पवित्र आग
आज भी जल रही है, उसे खुद मोहनदास जी ने जलाया था और वो 300 साल से भी ज्यादा समय से लगातार जल रही है। नारियल बांधने की जो प्रथा है वो भी एक राजा की मन्नत पूरी होने से शुरू हुई थी। और सबसे बड़ी बात, आज भी मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी मोहनदास जी के भांजे उदयराम की ही वंशज हैं। परंपरा आज भी जीवित है। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था उसका पूरा जवाब क्या है? दाढ़ी मूछ वाला रूप क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने मोहनदास जी को दर्शन एक साधु के रूप में दिए थे, और साधु का रूप एक बच्चे की तरह शांत और सरल माना जाता है। ये रूप क्रोध का नहीं बल्कि शांति और मासूमियत का प्रतीक है। तो सालासर बालाजी की ये कथा ये सिर्फ एक मंदिर के बनने की कहानी नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि एक इंसान की सच्ची और अटूट आस्था में कितनी ताकत हो सकती है, इतनी कि वो चमत्कार को भी सच कर दे। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर विश्वास की, आस्था की असली शक्ति है क्या।